हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साधना's यूट्यूब चैनल। सेकंड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की वीडियो ऑलरेडी हमने यूट्यूब पर डाल चुके हैं और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो अटैच्ड होती है अर्थ से। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड करती है कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरियल मीन्स हैविंग अ बॉडी, विच मीन्स जैसे मूर्ति वगैरह। नेक्स्ट इज सेक्शन 23 विच इज़ रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग रॉन्गफुली, लॉसिंग रॉन्गफुली। रॉन्गफुली गेन का मतलब होता है सदोष लाभ। इन दो डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, उसमें मैंने सब्ज़ी लगा रखी है। अगर आप उसमें से सब्ज़ी चुरा के ले जाते हो तो वो होगा, आपके लिए होगा रॉन्गफुल गेन, और मुझे यहाँ पर लॉस हुआ है तो उसे बोलेंगे रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल लॉस। जो सब्ज़ी आपने चुराई है उसके लिए आप लीगली एंटाइटल नहीं हो, आपने रॉन्गफुल गेन किया है और उससे मुझे रॉन्गफुल लॉस हुआ है। तो इन दो डेफिनेशन में यही बात हुई है। नेक्स्ट इज़ गेनिंग रॉन्गफुली, लॉसिंग रॉन्गफुली। गेनिंग रॉन्गफुली मीन्स सदोष लाभ प्राप्त करना, लॉसिंग रॉन्गफुली मीन्स सदोष हानि प्राप्त करना। गेनिंग रॉन्गफुली तब होगी जब एक कोई भी पर्सन रिटेन करेगा रॉन्गफुली, और या फिर कोई चीज़ एक्वायर करेगा रॉन्गफुली जो जिसके लिए वो इंटाइटल नहीं है, फिर भी वो ऐसा काम करता है तो होता है गेनिंग रॉन्गफुली। लॉसिंग रॉन्गफुली होता है, इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और आप उसमें जाकर बैठ गए हो और मुझे अंदर नहीं आने दे रहे, तो इसमें मुझे लॉसिंग हो रही है, वो रॉन्गफुली लॉसिंग हो रही है, जिसे हम लॉसिंग रॉन्गफुली बोलते हैं आईपीसी के अंदर। इसमें मैं डिप्राइव हो जाऊंगी अपनी प्रॉपर्टी से। डिप्राइव मीन्स वंचित हो जाऊंगी अपनी प्रॉपर्टी से, क्योंकि आप उसमें आके बैठ गए और मुझे इंटर नहीं होने दे रहे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 24 ऑफ आईपीसी, डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली तब होती है जब किसी बंदे को या तो रॉन्गफुली गेन हो या फिर रॉन्गफुली लॉस हो। अगर किसी बंदे को रॉन्गफुली गेन या लॉस होता है तो वो डिसऑनेस्टी वहाँ पर मानी जाएगी। ये इस डेफिनेशन में बोला गया है। नेक्स्ट सेक्शन है वह सेक्शन 25, फ्रॉडेंटली। फ्रॉडेंटली तब माना जाएगा जब किसी बंदे की इंटेंशन हो डिफ्रॉड करने की। डिफ्रॉड मीन्स होता है डिफेट प्लस इंजरी। डिफेट मीन्स धोखा और इंजरी हो। अगर कोई बंदा किसी बंदे को इंजरी करता है विद डैमेज तो वो फ्रॉडेंटली में कवर होता है आईपीसी के सेक्शन 25 में। नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन 26 ऑफ आईपीसी, रीज़न टू बिलीव। A person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing, but not otherwise. इसमें बोला गया है अगर किसी के पास सफिशिएंट कॉज है, कोई कारण है संतुष्टि का कि वो उस पर बिलीव करे, तो ये होता है रीज़न टू बिलीव, किसी कारण से संतुष्ट होकर बिलीव करना। नेक्स्ट सेक्शन 27 ऑफ आईपीसी, प्रॉपर्टी इन पोसेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। अगर कोई प्रॉपर्टी उसकी वाइफ के पोसेशन में हो या क्लर्क के पोसेशन में हो या उस बंदे के सर्वेंट के पोसेशन में हो, तो ये माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी उस बंदे के ही पोसेशन में है। ये इसकी डेफिनेशन में बोला है, व्हेन प्रॉपर्टी इज़ इन द पोसेशन ऑफ पर्सनस वाइफ। किसी पर्सन की वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट के पोसेशन में प्रॉपर्टी हो तो ये माना जाएगा कि वो उस पर्सन के पोसेशन में ही है वो प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 28, काउंटरफिट।
काउंटरफिट मीन्स होता है नकली। जैसे हम किसी असली चीज़ को नकली बनाते हैं ना, तो फिर वो भी ऑफेंस माना जाएगा इन आईपीसी। उसके लिए पनिशमेंट होती है, पर वो तभी ऑफेंस माना जाएगा अगर हम उस चीज़ की नकली बना के, उस चीज़ को नकली करके कोई फ्रॉड करते हैं या कुछ गलत काम करते हैं, तभी वो ऑफेंस माना जाएगा। ए पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कॉल्स थिंग अ रिजेंबल। हाँ, मतलब इसमें वही बात कही गई है कि किसी असली चीज़ की कोई नकली कॉपी वगैरह करना। इसकी एक्सप्लेनेशन में बोला गया है, इट इज़ नॉट असेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। मतलब जो उसने नकली चीज़ बनाई है ये असेंशियल नहीं है कि वो हूबहू सेम हो, पर मिलती जुलती हो, तब भी वो मानी जाएगी काउंटरफिट, क्योंकि उसने कॉपी किया है, बिल्कुल सेम बनाई है, नकली किया है, नकली चीज़ बनाई है वो। इसकी सेकंड एक्सप्लेनेशन में बताया, अगर कोई ऐसा काम करता है, नकली कोई चीज़ बनाता है, अगर वो ये बताने में असमर्थ है कि उसने ये क्यों बनाई है, मतलब अपना डिफेंस नहीं कर पाता कि वो उसने गलत फ्रॉड के लिए बनाई है या क्यों बनाई है, अगर वो ये बात बता नहीं पाता, तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने ये काम किसी फ्रॉड काम करने के लिए ही किया है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है कि डॉक्यूमेंट्स होते क्या है। अगर हम किसी मैटर को एक्सप्रेस करते हैं किसी भी सब्सटेंस पे मीन्स ऑफ लेटर के थ्रू, फिगर्स और मार्क्स के थ्रू किसी भी मैटर को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स कहलाएगा। सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, कागज़ भी हो सकता है, लकड़ी, लोहा, स्टील, कुछ भी हो सकता है। अगर उस पर कोई मैटर हम एक्सप्रेस करते हैं फिगर बना के या कुछ लिख के, लेटर्स में या मार्क्स करके, तो वो डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा। इसका एक इलस्ट्रेशन है, ए चेक अपॉन अ बैंकर इज़ अ डॉक्यूमेंट। चेक अपॉन अ बैंकर भी एक डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन साइबर लॉ में बताई गई है, और दी वर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड shall having the meaning in clause 1 of subsection 1 of section 2 of the Information Technology Act 2000। ये जो इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, ये क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में इसकी डेफिनेशन बताई गई है। आईपीसी के अंदर इसकी डेफिनेशन नहीं बताई गई। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है या कुछ डॉक्यूमेंट के जैसा हो सकता है जिससे हमारे लीगल राइट क्रिएट हों, उसे हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी बोलते हैं। और ये लीगल राइट हम किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किसी को किराए पे अपना मकान दिया और उससे पैसे लेने मैं नहीं जाती, मैंने किसी और को भेज दिया, मैंने अपना लीगल राइट किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये होता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज सेक्शन 31 ए विल। द वर्ड अ विल डिनोट्स एनी टेस्टामेटरी डॉक्यूमेंट्स। विल वो होती है, वसीयत के कागजात होते हैं। टेस्टामेटरी डॉक्यूमेंट मीन्स वसीयत के कागजात। नेक्स्ट इज सेक्शन 32 ऑफ आईपीसी। वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन। इसमें बोला गया है जहाँ भी आईपीसी के अंदर एक्ट वर्ड यूज़ होगा उसका मतलब होगा लीगल ओमिशन। जैसे हम किसी एसएचओ के पास जाते हैं कोई एफआईआर करने के लिए, अगर वो एफआईआर दर्ज करने के लिए मना करता है तो वो होगा इलीगल ओमिशन, उसका मतलब होता है इलीगल ओमिशन। अगर कोई अपना काम करने से मना करे उसे बोलते हैं इलीगल ओमिशन।
नेक्स्ट इज सेक्शन 33 एक्ट और ओमिशन। एक्ट डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल। इसे हम एग्जाम्पल के उसमें समझते हैं, जैसे कि कोई बंदा गया किसी के घर पे और उसने उसके पेट में 7 बार चाकू मारे, तो उसे 7 बार कैद की सज़ा नहीं दी जाएगी। उसने सीरीज ऑफ एक्ट किया, लेकिन उसे बोलेंगे हम सिंगल एक्ट। ऐसी ओमिशन का, अगर कोई सीरीज ऑफ ओमिशन करता है, अगर एसएचओ बार बार एफआईआर करने से मना करता है, तो उसे हम अलग अलग सज़ा नहीं देंगे, उसे सीरीज ऑफ ओमिशन बोला जाएगा, जिसे एज अ सिंगल ओमिशन बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 34 को डिस्क्राइब करेंगे। I hope you like my video. If you like my video, then subscribe my channel. Thank you.